हेलो, नमस्कार, प्रणाम सभी देशवासियों को। तो आज मैं कुछ अलग सामान्य ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूं, जनरल नॉलेज की बातें जो सभी नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, हर किसी को ये चीज जानना जरूरी है कि हमारे कंट्री में, इंडिया में रैंकिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, पुलिस का जो विभाग होता है, जो अलग अलग रैंक के होते हैं, उनमें से सबसे टॉप रैंक का कौन होते हैं, सबसे नीचे रैंक का कौन होता है, किनका कितना वैल्यू होता है। तो ये सब चीज को जानने के लिए सभी देशवासियों को ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आज बहुत ही सामान्य ज्ञान की चीज बता रहा हूं, आप लोग जरूर ये देखिए, जरूर सीखिए। और ये चीज बहुत जरूरी है सभी के लिए, ऐसा नहीं कि केवल स्टूडेंट के लिए, हर किसी के लिए जरूरी है। तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया में, उसमें जो सबसे ऊंचा रैंक होता है, सबसे ऊंचा रैंक डीजीपी का होता है। सबसे ऊंचा जो रैंक होता है डीजीपी का होता है, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा रैंक होता है वो एडीजीपी बोला जाता है या एडीजी बोला जाता है, जिसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी कहा जाता है। तीसरा जो रैंक होता है वो आईजी का होता है, जिसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोला जाता है। और चौथा जो रैंक होता है वो डीआईजी का होता है, जिसको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी बोला जाता है। बच्चों, तो इस तरीके से आप सभी को जानने का है। जो पांचवा रैंक होता है वो एसएसपी का होता है, जिसको सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। और जो छठा रैंक होता है वो एसपी को होता है। एसपी को हमेशा सब लोग जानते हैं एसपी के बारे में, लेकिन उससे ऊपर का जो रैंक है, जो अधिकारी है, जो ऑफिसर है, उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो छठा जो रैंक होता है बच्चों एसपी का होता है, जिसको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। और ये जो एसपी होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको ये पुलिस कप्तान भी बोला जाता है, पुलिस अधीक्षक भी बोला जाता है, जो बहुत सारे थानों को कंट्रोल करते हैं। तो देखना, उसके नीचे, एसपी के नीचे जो रैंक होता है, सातवां जो रैंक होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, वो क्या होता है, एडिशनल एसपी का होता है। किसका होता है, एडिशनल एसपी का होता है बच्चों। तो आप इस चीज को जान सकते हो, किसका होता है, एडिशनल एसपी। उसके बाद आठवां जो होता है वो एएसपी का होता है, जिसको हम लोग असिस्टेंस एसपी बोलते हैं। अब देखना बच्चों, उसके बाद एएसपी के बाद जो रैंक होता है 9वां नंबर में, वो क्या होता है, डीएसपी का होता है, जिसको डिप्टी एसपी भी कहते हैं। क्या होता है, डीएसपी का। डीएसपी को हम लोग डी वाई एसपी भी बोलते हैं, हम लोग डीएसपी को डी वाई एसपी भी बोलते हैं। तो ये जो सारे ऑफिसर का जो नाम बताया बच्चों, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे एडीजी हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, ये सब जो ऑफिसर हैं हमारे देश के, जो अधिकारी हैं बच्चों, या एएसपी हो, चाहे डीएसपी हो, ये सब सारे किसमें आते हैं, गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं। ये सब के सब गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं बच्चों। गेजेटेड ऑफिसर कहने का मतलब हुआ कि ये इनके पास अपना एक पद और नाम का विशेष मुहर होता है, जो किसी भी चीज को वेरीफाई करने के लिए उस मुहर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर भी उसको वेरीफाई करेंगे और मुहर लगाएंगे। तो उसमें बच्चों क्या होता है, जैसे कि अब वेरीफाई करना है, क्या करना है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई करना है, या किसी का मार्कशीट वेरीफाई करना है, तो उसमें गेजेटेड ऑफिसर का, उनका जो पद होता है और जो नाम होता है, उसका विशेष मुहर लगाया जाता है। तो ये सब अधिकारी जो है बच्चे, ये सब ऑफिसर गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं। उसके बाद जो नॉन गेजेटेड पुलिस होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, नॉन गेजेटेड पुलिस में क्या आते हैं, 10वां नंबर में जो आते हैं, जो पुलिस ऑफिसर के बाद जो सब आते हैं, उसमें इंस्पेक्टर आते हैं। तो इंस्पेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में देखा जाए तो सारा जो थाना का कंट्रोल होता है किसी एक थाना का, वो इंस्पेक्टर के पास होता है, जिसको हम लोग निरीक्षक भी कहते हैं, या उसको एसएचओ भी कहा जाता है। एसएचओ का मतलब हुआ बच्चों स्टेशन हाउस ऑफिसर, या कहीं कहीं पे थाना इंचार्ज भी बोला जाता है, या कहीं कहीं पे बच्चों उसको पुलिस थाना का क्या बोला जाता है, प्रभारी बोला जाता है। तो इंस्पेक्टर को याद रखना, इंस्पेक्टर को ही बच्चों एसएचओ बोला जाता है, थाना इंचार्ज बोला जाता है, या निरीक्षक बोला जाता है। और ये जो इंस्पेक्टर होते हैं वही
एसआई जब सीनियर हो जाते हैं, जब कोई दरोगा सीनियर हो जाते हैं तो उन्हीं को क्या बनाया जाता है, इंस्पेक्टर बनाया जाता है। तो ये सब चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अब इंस्पेक्टर के नीचे जो आते हैं बच्चों एसआई, एसआई भी बहुत फेमस है, हर किसी को पता होता है, कहता है ये एसआई है। एसआई का मतलब हो गया बच्चों वो दरोगा होते हैं। एसआई किनको बोला जाता है, सब इंस्पेक्टर को बोला जाता है, और वो दरोगा होते हैं। और दरोगा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक दरोगा और दूसरा एसपी बहुत ही फेमस है बच्चों, हर कोई जानता है। तो आप लोग जान जाइए कि एसआई को क्या बोला जाता है, सब इंस्पेक्टर और पुलिस या दरोगा बोला जाता है बच्चों। और एसआई के नीचे जो उनको हेल्प करने के लिए होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, एएसआई, जिनको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहा जाता है बच्चों, एएसआई। और जो एएसआई के नीचे जो होते हैं वो कौन होते हैं, हेड कांस्टेबल। एएसआई के नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेड कांस्टेबल। और सबसे नीचे जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे इंडिया में जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे नीचे जो लेवल का जो रैंक का जो पुलिस होते हैं बच्चों, उनको कांस्टेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांस्टेबल कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने रैंकिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, पूरे इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट का जो रैंकिंग होता है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया हूं कि कौन गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, कौन नॉन गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऑफिसर के बारे में समझ में आया होगा, और बेहतर सीखने के लिए या इन ऑफिसरों के बारे में, पुलिस के बारे में, जो भी हमारे देश के नागरिकों को रक्षा करते हैं उनके बारे में आगे और बताऊंगा बच्चों कि किनके जो शोल्डर पे कैसे पहचानेंगे, अगर किसी के देखने से कैसे पहचानेंगे यूनिफॉर्म से कि कौन सा अधिकारी किस लेवल के हैं। तो उनका शोल्डर पे, कंधा पे जो भी चिन्ह होता है बच्चों, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस तरीके से जो इंडियन पुलिस में, जो भी हमारे इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट में जो रैंकिंग होता है उसके बारे में मैं अच्छे से बताया हूं, और उम्मीद करता हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि फर्स्ट जो रैंक होता है वो डीजीपी का होता है। और जो डीजीपी होते हैं वो किसी भी स्टेट का, पूरे स्टेट का पुलिस विभाग का हेड होते हैं। उन्हीं के कहने पे जो नीचे का अधिकारी होगा वो काम करेगा। उसके उनके नीचे जो होते हैं असिस्टेंट, उनको मदद करने के लिए एडीजी होते हैं, उनके नीचे आईजी होते हैं, फिर उसके नीचे डीआईजी होते हैं, उनके नीचे एसएसपी होते हैं, फिर उनके नीचे एसपी होते हैं, फिर उनके नीचे एडिशनल एसपी होते हैं, फिर उनके नीचे एएसपी होते हैं, उनके नीचे डीएसपी होते हैं। ये सब सारे क्या है, गेजेटेड ऑफिसर हैं। नॉन गेजेटेड ऑफिसर में, नॉन गेजेटेड पुलिस में कौन है, इंस्पेक्टर है जो पूरा थाना को संभालते हैं, जिनको एसएचओ इंचार्ज या निरीक्षक कहा जाता है या थाना प्रभारी कहा जाता है। फिर एसआई है जिनको सब इंस्पेक्टर या दरोगा कहा जाता है। फिर एएसआई है जो एसआई को मदद करते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। फिर हेड कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों सबसे जो पुलिस रैंकिंग का जो सबसे नीचे रैंक होता है वो कांस्टेबल का होता है। वो जब सीनियर होते हैं तो हेड कांस्टेबल बनते हैं, और ये जब सीनियर होते हैं तो एएसआई बनते हैं, ये जब सीनियर होते हैं तो एसआई बनते हैं। या बच्चों एसआई का डायरेक्ट एग्जाम भी होता है, और जब एसआई सीनियर होते हैं तो उनको इंस्पेक्टर बनाया जाता है। बच्चों कहीं कहीं इंस्पेक्टर भी जब सीनियर होते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो उनको प्रोमोशन के तौर पे डीएसपी बनाया जाता है, एएसपी बनाया जाता है। इस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्रमोशन होता है। एक चीज जानने वाली और बात है बच्चों कि ये जो ऑफिसर रैंकिंग के सारे अधिकारी हैं, एएसपी तक ये सारे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होता है उससे चुन के आते हैं। क्लियर करने के बाद जब किसी को भी पहला जो ट्रेनिंग दिया जाता है तो एएसपी के तौर पे दिया जाता है। फिर एएसपी के बाद वो एडिशनल एसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, एसएसपी बनते हैं, डीआईजी बनते हैं, आईजी। उनके काम के आधार पे उनका प्रमोशन होता है। ऐसा नहीं कि हर कोई जो एएसपी होता है, यूपीएससी क्रैक करता है, वो डीजीपी ही बन जाता, नहीं। उनके ईमानदारी और काम के आधार पे पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रमोशन होता है। और जब डीएसपी होते हैं वो या तो नॉन गेजेटेड जो पुलिस होते हैं वो प्रमोशन के साथ ये डीएसपी बनते हैं, और नहीं तो हर स्टेट, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, इंडिया में हर स्टेट अपना एक सिविल सर्विसेज करवाती है। उससे जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो सिलेक्शन होता है उससे भी डीएसपी बनते हैं। हर स्टेट, जैसे बिहार में बीपीएससी होता है, यूपी में यूपी पीसीएस होता है। तो हर स्टेट जो अपना एक सिविल सर्विसेज कराती है
उससे सीधा डीएसपी का पोस्टिंग मिलता है, फिर वो अपना प्रमोशन के जरिए ये सारे रैंकिंग पा सकते हैं। लेकिन जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको क्या होता है, यहाँ से एएसपी ट्रेनिंग के दौर में ये जो पोस्टिंग होता है एएसपी होता है, उसके बाद ये सब क्या होते हैं, प्रमोट होकर बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारे देशवासियों को पुलिस डिपार्टमेंट के रैंकिंग के बारे में जरूर अब नॉलेज होगा, या पहले नॉलेज भी होगा, लेकिन इस चीज को जरूर जाने। थैंक यू।